लक्ष्य का निर्धारण। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई भी योग्य इंसान जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे। यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहें क्या होता है। जिस दिन सबको मिलने आना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी भी चीज की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां पर खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदार को धक्का मारकर दौड़कर राजमहल में पहुंच गया, क्योंकि वह सही समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गया और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना मेरे पास पहुंचा है। मैं तुम्हें आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हो गया। वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं।